दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ये लोग पाप का पैसा बांटना चाहते हैं, लेकिन लेगा कोई नहीं, न माताएं न बहनें। ये कहना है अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपाई पाप का पैसा बांटना चाहते हैं, लेकिन लेगा कोई नहीं, न माताएं न बहनें। भारतीय जनता पार्टी के 50,000 वाले स्कीम पर अखिलेश यादव ने जो प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया को सामान्य प्रतिक्रिया समझकर आप इसे भूल मत जाइए। इस बयान के पीछे काफी बड़ी रणनीति है और ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी के इस प्लान को ध्वस्त करने के लिए अखिलेश यादव ने तैयार की है। जिस रणनीति को भाजपाई समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को बचा लेगी, भाजपा के प्रति जो असंतोष गहराया है उसको खत्म कर देगी और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो अखिलेश यादव ने इस फॉर्मूले की, इस स्कीम की हवा निकाल दी और उन्होंने ऐसे मुद्दे से इसे जोड़ दिया है कि भाजपाई चंदे का पैसा बांटना चाहते हैं, लेकिन इसे कोई लेगा नहीं, न माताएं न बहनें। इस बयान के पीछे अगर आप थोड़ा सा जोर देकर सोचे तो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज देने की बहुत बड़ी कोशिश नजर आ रही है। जरा ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये कोशिश आखिर समाजवादी पार्टी की कितनी कारगर साबित होगी और क्यों 50,000 वाले स्कीम पर अब समाजवादी पार्टी मुखर आक्रामक हो गई है। दरअसल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात हैं और भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी है वो तो अब साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले चाहे कोई चश्मा पहन ले, वो न दिखने का नाटक करे, लेकिन ये तो सच है कि अब नाराजगी सिर्फ जनता के बीच नहीं, इनकी पार्टी के अंदर से भी साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई तो सब लोग जानते थे, लेकिन प्रदेश के अंदर में ही राज्यपाल का बयान मुख्यमंत्री को असहज कर देगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। और चुनाव से पहले तो ये एक शुरुआत है। अभी देखते जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विरोध के कितने स्वर फूटते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कितने सहयोगी दलों के नेता अखिलेश का दामन थामते हैं। और राज्यपाल वाले बयान के बाद जिस तरह से वीसी का इस्तीफा हुआ है, देखने वाला समय ये भी आएगा कि इस तरह के वीसी और बड़े अधिकारियों की और भी कितने इस्तीफे चुनाव आते आते होते हैं। बहरहाल हम अखिलेश के उस बयान पर आएंगे, उससे पहले जरा योगी आदित्यनाथ के इस बहुप्रतीक्षित प्रचारित स्कीम के बारे में बताएं, जिसकी कोई आधिकारिक घोषणा न तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, न तो उत्तर प्रदेश की सरकार, न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी जिम्मेदार पद पर बैठे नेता के द्वारा की गई। ये सारी बयानबाजी और कयासबाजी सिर्फ सूत्रों के हवाले से मीडिया के मंचों पर अलग अलग लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि या आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव को रोकने के लिए, समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और उसी की एक कड़ी में
जब समाजवादी पार्टी को किसी भी तरीके से घेरने में अब तक मैं बात कर रहा हूं बीजेपी असफल हुई है, तो आखिर में वही फ्री बीज की याद आई है जिस पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे दलों को कोसते आए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कोसे, बिहार में तेजस्वी यादव को कोसे, झारखंड में हेमंत सोरेन को कोसे, लेकिन स्वयं मध्य प्रदेश में उसी फ्री बीज के चलते सत्ता में आए, दिल्ली में आए, महाराष्ट्र में आए, हरियाणा में आए और बिहार में आए। अब लग रहा है कि इनके पास ये फ्री बीज वाला स्कीम छोड़ करके कोई ऐसा स्कीम बचा नहीं है जिसके जरिए जनता में जाकर वो विश्वास हासिल कर सके। इसलिए जो जानकारी आ रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने तरकस के आखिरी तीर के तौर पर ये महिलाओं को 50,000 रुपये देने का स्कीम लाने के बारे में सोच रही है। चिंतन मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है, बजट की तैयारी हो रही है। सूत्रों का दावा है कि चुनाव से पहले एक मुश्त 20,000 रुपये और चुनाव जीतने के बाद 10-10 हजार की 3 किस्त उन महिलाओं को दिए जाएंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर होगी, असक्षम होगी या कह सकते हैं कि गरीब होगी। इस स्कीम के चर्चा में आते ही समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई और उन्होंने कहा कि ये कोई स्कीम विस्कीम नहीं है, ये हमारे स्कीम का कॉपी है। कैसे? अखिलेश यादव ने पहले ही उत्तर प्रदेश की महिलाओं से आधिकारिक तौर पर मंचों पर साफ कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जरूरतमंद महिला को 40,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे और 5 साल सरकार रहेगी तो न्यूनतम 2 लाख रुपये, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक साल इसमें बढ़ोतरी हो। अब अखिलेश यादव के 40,000 के जवाब में क्या योगी आदित्यनाथ 50,000 वाला दांव खेलना चाहते हैं और जिसमें 20,000 वाला दांव चला जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 20,000 एक मुश्त महिलाओं के खाते में डालने की बात चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ना तो ये 20,000 देंगे, ना तो ये 30,000 देंगे। देंगे भी तब जब चुनाव जीतेंगे, अब उससे पहले दे भी देंगे तो 10,000 रुपया दे सकते हैं। बिहार में ऐसे ही महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए और अब उन महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। आगे चुनाव जीतने के बाद तो कोई किस्त नहीं मिला, लेकिन जो मिला है उसका हिसाब देना पड़ा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को यह भी आगाह किया कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी पैसा वैसा किसी को नहीं देगी, लेकिन जो पैसा देगी उसका भी हिसाब ये लोग ले लेंगे और यह सिर्फ चुनावी जुमला है। इसलिए अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चंदा के पैसे के, चोरी के पैसे को जनता नहीं लेगी, न माताएं लेगी न बहनें लेगी। अब जरा इसको डिकोड करिए। क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से सनातनियों की जो भावना आहत हुई है वो 20,000 लेकर आहत हुई भावना ठीक हो जाएगी? जो उत्तर प्रदेश राम मंदिर के नाम पर एकजुट हो जाता है वो उत्तर प्रदेश अपने आराध्य के लिए, अपने प्रभु के लिए 20,000 रुपये लेकर इन चोरी की घटनाओं को भूल जाएगा। अखिलेश यादव यही माइंड गेम है जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खेल रहे हैं। वो बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो चढ़ावा चोरी में पैसे गायब हुए हैं इसका सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, भारतीय जनता पार्टी से है। इसीलिए वो हर बार इशारा कर रहे हैं
चुनाव से पहले भी सपा के कई नेताओं ने, संजय राउत ने, संजय सिंह ने और विपक्ष के कई नेताओं ने कहा था कि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल राज्यसभा के चुनावों में और पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी ने किया है। खैर, उस पर भाजपा की अभी तक कोई सफाई नहीं आई। किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता, ये जांच का विषय है, ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन अखिलेश यादव तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये भाजपाइयों का पैसा न माताएं लेगी न बहनें लेगी, वो भाजपा के चाल में फंसने वाली नहीं है, वो भाजपा के जाल में फंसने वाली नहीं है। ये 50,000 का जुमला दे रहे हैं और मेरी सरकार यानी सपा की सरकार बनेगी तो 40,000 रुपये प्रत्येक महिला, जरूरतमंद महिला को अकाउंट में हर साल बढ़ोतरी के साथ दिए जाएंगे। अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं समाजवादी पार्टी के उस 40,000 प्रति साल के स्कीम के साथ जाती है जो अखिलेश यादव ने सालों पहले अनाउंस कर रखा है, या उस स्कीम के साथ जाती है जिसे कथित तौर पर बीजेपी लागू करने का दावा कर रही है, 20,000 रुपये एक मुश्त चुनाव के पहले और 10-10,000 की 3 किस्त चुनाव के बाद। तब जब अखिलेश यादव ने इस पैसे को चंदा का पैसा, चोरी का पैसा, भाजपाइयों का पैसा बताया। उत्तर प्रदेश हमेशा देश की राजनीति को राह दिखाते आया है और वो फैसले करते आया है जिससे देश की दशा और दिशा, तकदीर बदलती है। 2027 के चुनाव में क्या होगा उत्तर प्रदेश की जनता तो तय करेगी, उनमें से महिलाओं का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा और इस योगदान को महिलाएं किस तरह निभाती है ये देखने वाली बात होगी। इस पर पूरे देश और प्रदेश की निगाहें टिकी होंगी। फिलहाल अभी इस वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।